ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो जो टॉपिक है शाम के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट। पहला तो हमने लिया है टैरो और दूसरा लिया है ये ओरेकल। सो अब देखते हैं सबसे पहले हमें टैरो से क्या रीडिंग मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जनरल रीडिंग है, सो कीप एन ओपन माइंड, मन के द्वार पटल खुले रखिए। ठीक है, चलो हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। यहाँ पे है एंड टैरो इज अ टूल ऑफ गाइडेंस, मतलब यहाँ से गाइडेंस मिलता है एंड ये टूल है तो इसका कैसे बेनिफिट आपको लेना है ये आप खुद तय कर लीजिए। एनर्जी तो हमेशा से ही हमारे आजू बाजू हमारे भीतर भी रहती है, सो इसके बारे में हमेशा सतर्क रहिए। ओके, चलो ये आ गया पहला कार्ड। ठीक है, दूसरा कार्ड मिला, तीसरा एक कार्ड, चौथा एक कार्ड मिला। ठीक है, पांचवा एक कार्ड मिला, एक मिला, छठवां और सातवां कार्ड। चलो 7 कार्ड हमने लिए हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहला ही कार्ड द मून। ठीक है, दूसरा कार्ड किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तीसरा कार्ड मिला है किंग ऑफ रॉड्स। वाह, 2 किंग लगातार एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, बाकी अगर हम देखें तो है 9 ऑफ कप्स, बेहतरीन कार्ड, 8 ऑफ रॉड्स एंड द टावर। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कार्ड के रीडिंग की, सबसे पहले देखते हैं मेजर अरकाना के कितने कार्ड्स आ गए हैं, यानी कि स्पिरिचुअली हमें जो मैसेज देते हैं या फिर हमें सतर्क करते हैं किसी भी आने वाली चीज के बारे में। द मून पहला कार्ड एंड द टावर, सो 2 कार्ड्स आ चुके हैं। ठीक है, बाकी द मून है पाइसेस। अगर हम साइंस की बात करते हैं तो ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है, ऑल द 12 साइंस। फिर भी अगर हम बात करते हैं तो ये है सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, रॉड्स, एरीज, लियो, सैज, पेंटाकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, एंड यहाँ पे हैं कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सारे 12 साइंस यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो मैंने ये सब बोल दिया यहाँ पे। अब देखो शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहली बात, सबसे पहली शुरुआत जो यहाँ पे की जा रही है वो है द मून की तरफ से। ठीक है, मून मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे इस पर्सन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कैसी है कि ये आई थिंक भावना के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कोई भी ऐसी भावना। ठीक है, जैसे कि मान लो सैडनेस की भावना, जैसे फीलिंग कहते हैं भावना की जगह। ठीक है, या फिर कि भाई कोई ऐसी फीलिंग जैसे कि बहुत ही हंसमुख वाली फीलिंग या फिर बहुत ही रोमांचित वाली फीलिंग, तो ऐसी कोई भी फीलिंग है जिसके आघोष में व्यक्ति जा रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इन कंट्रोल ऑफ इमोशंस हो रहा है। हम कहते हैं जनरली कि इमोशंस को कंट्रोल में रखो, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, इमोशंस इस पर्सन के ऊपर हावी हो रहे हैं। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है? बिकॉज देखो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स, आई थिंक ये पर्सन कम्युनिकेशन के लिए बहुत उतावला हो रहा है। 2 नतीजे निकलते हैं यहाँ पे। एक, या तो इसका आपके साथ कनेक्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट बैठ गया है, या फिर दूसरा ये ट्राई कर रहा है और अब कहते हैं ना कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ट्राई करना नहीं छोड़ूंगा, मुझे तो कम्युनिकेशन करना ही है। उस लेवल पे ये पर्सन पहुंचा है, यानी कि भाई या तो ये पर्सन आपके साथ बातें करते हुए बहुत खुश है, आपके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, बातें हो रही है, इसकी पर्सन काफी अच्छा फील कर रहा है। ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहा है आपसे जुड़ने की। ठीक है, बट हो ही नहीं रहा है, या तो आप उनको जुड़ने नहीं दे रहे हो, या फिर मे बी आप रूठ गए हो, या फिर आपने उनको ब्लॉक कर दिया है। ऐसी कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, सॉर्ड्स का एक कनेक्शन है, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रहता है यहाँ पे। कम्युनिकेशन मतलब कि भाई मुझे करना ही है। ठीक है, किंग का मतलब हमेशा ये नहीं कि भाई मुझे मैंने सब पाल लिया वगैरह, बट चीजें अलग अलग होती है। ठीक है, जनरल रीडिंग कर रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ठीक है, हालांकि यहाँ पे किंग ऑफ रॉड्स, तो यहाँ पे पैशन आती है। व्हाट काइंड ऑफ पैशन? देखो कुछ लोगों को ना बाइक राइड बहुत अच्छी लगती है, कुछ लोगों को एडवेंचरस जीवन बहुत पसंद है, कुछ लोगों को ना मतलब कि यस प्यार तो है बट सबके सामने दिखावा पसंद नहीं है। लोनलीनेस, या फिर भी ऐसी जगह जहाँ पे बहुत कम कपल देखे जाते हैं या फिर जहाँ पे बहुत कम भीड़ होती है, ऐसी जगह पे ये व्यक्ति आपके साथ जाना पसंद करता है। तो ये वो वाली फीलिंग हमें यहाँ पे दिखती है कि या तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, आपके साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक बातें हो रही हैं, कॉल्स हो रहे हैं, या फिर इसको अब ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये चाहता है कि जल्द से जल्द आपसे मिले, आपसे बातें करे, आपका फोटो देखे, आपकी आवाज़ सुने, उसके बाद जो वो फील करेगा वो चीज़ यहाँ पे आती है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो यस यहाँ पे आप दोनों का कनेक्शन दिखता है कि
कहीं ना कहीं ये चाहता है कि भाई अब जो एनर्जी है, हम इसे ग्राउंडिंग एनर्जी वाला कार्ड कहते हैं, चाहे आप पेंटाकल्स का कोई भी कार्ड लो। टू ऑफ पेंटाकल्स में एक्चुअली कनेक्ट कर रहे हैं खुद को भी आपको भी, ठीक है। जो ये फील कर रहे हैं, क्या वही फीलिंग आपके पास भी है, या फिर क्या ये फीलिंग इनके भीतर बहुत ज्यादा है और आपके भीतर बहुत कम है। तो यहाँ पे बैलेंस बनाने की भी जरूरत है, जो ये पर्सन कह रहा है। हो सकता है कि मे बी इनका जो रोमांटिक एटीट्यूड है, सेक्सुअल एटीट्यूड है, वो शायद आपको या तो बहुत अच्छा लगता है या तो आपको अच्छा नहीं लगता, दोनों में से कोई बात हो सकती है। ऐसे में ये पर्सन जानना चाहता है कि आखिर वजह क्या हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड मिला है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। भाई यहाँ पे ये पर्सन कहना चाहता है कि आपसे कनेक्ट होना इसके लिए एक वरदान नुमा चीज हो गई। मतलब आपसे कनेक्ट होना इज लाइक अ बेनिफिट थिंग टू हिम, यू नो। मान लो भगवान ने उसको वरदान दे दिया कि चलो भाई इस व्यक्ति के साथ कनेक्ट करो, ठीक है। दैट इज अ गुड थिंग। सो 9 ऑफ कप्स, जिसे हम डिजायर वाला कार्ड कहते हैं, फिर वरदान, कि भाई मुझे इतना सब कुछ मिला, मैं यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ये फील कर रहा है कि मुझे अगर इतना सब कुछ मिला है तो मैं बहुत खुश हूँ। हालांकि दूसरी ही तरफ हमें वो कार्ड मिलता है जो इस कार्ड को कंप्लीटली साइड अवे करता है। क्या है? डायरेक्शन ढूंढना या फिर ट्राई करना कि और किस तरीके से मैं आपके साथ कम्युनिकेशन बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। आई थिंक या तो ये पर्सन और नए नए तरीके ढूंढ रहा है आपसे मिलने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, या फिर आपको जानने के लिए, या तो ये पर्सन काफी खुश है और अब कह रहे हैं कि चलो अब कुछ नया ट्राई करें, या फिर जस्ट हैव सम ब्रेक। चलो अब बातें बहुत हो गई, अब चलो कहीं पे घूमने चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे वगैरह, वो चीजें भी यहाँ पे आ सकती हैं। कहीं ना कहीं मे बी आउटडोर की प्लानिंग भी शायद ये पर्सन करता हुआ आप पा सकते हो, ठीक है। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द टॉवर। अब ये कार्ड लास्ट में क्यों आ गया है? इतने सारे कार्ड्स होते, काफी लोग कह सकते हैं कि इतने सारे अच्छे कार्ड्स हैं। देखो भाई, जब एनर्जी आनी हो तो वैसे ही आती है। तो टॉवर का मतलब ये कि कहीं ना कहीं पे चीजें जो है वो या तो संतुलित हो रही है, मतलब मे बी जहाँ पे टॉवर गिर रहा है अब वही टॉवर इरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। मतलब खड़ा भी हो सकता है टॉवर डायरेक्टली अपनी जगह पे, कि भाई जहाँ पे मतलब रिश्ता टूट गया था उस रिश्ते की मजबूती, बुनियादी जो हम कहते हैं ना मजबूती, वो बढ़ सकती है। लेकिन कैसे? अगर आप इस पर्सन को मौका देते हो कुछ चीज़ों को समझने का, कुछ चीज़ों को जानने का, तो ये पर्सन ये सब करने में माहिर है। अगर आप इसे एक मौका देते हो टू कम बैक, तो ये सब करने को रेडी है। दूसरी चीज यहाँ पे दिखती है, ये कहीं ना कहीं किसी का पास्ट हो सकता है। मेरे हिसाब से प्रेजेंट तो नहीं है। प्रेजेंट अगर होगा तो ये होगा कि रिलेशनशिप कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर पास्ट है तो पास्ट में जिस तरह से इनका ब्रेकअप हुआ, जिस तरह से ये किसी कहते हैं ना बदहाली से गुजरे, वो चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी अगर हम देखते हैं यहाँ पे इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, सो लेट्स सी। चलो देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। पहला ही कार्ड जो मिला है वो है आई हैव रियलाइजेशन ऑफ आवर पास्ट बर्थ टुगेदर। कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम का अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, बट ये कह रहा है कि भाई पास्ट में भी हमारा कनेक्शन था। मतलब ये कहीं ना कहीं आप दोनों का जो कनेक्शन है, जो रिश्ता है, उसको मानने लगा है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। सेकेंड जो है वो है इट वॉज माई फेल्यूर टू लेट यू गो। यस, जैसे मैंने कहा कि ये टॉवर का कार्ड किसी का पास्ट भी दर्शाता है, तो मे बी इनके हिसाब से ये इनका फेल्यूर था कि वो आपको रोक नहीं सके। कई बार होता है ना ऐसा कि मान लो कोई व्यक्ति बहुत जिद करता है, नहीं मुझे जाना है या फिर मुझे तोड़ना है, और आप कहते हैं कि नहीं, आप कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी जब ये व्यक्ति नहीं रुकता तो कई बार हम कहते हैं कि भाई खुद ही को कोसती कि मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम्हें जाने दिया। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। हालांकि थर्ड कार्ड है Baby, now I need to hold you tight. Yes, रोमांटिक वाली फीलिंग जो किंग ऑफ रॉड्स में हमें दिख रही है कि ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहा है, अटकलें बहुत लगा रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स भी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो कोशिश कर रहा है कि एक बारी सही आप इनकी बातें सुन लो एंड इनकी आगोश में आ जाओ। The fourth one is you have changed a lot since we met. कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि शायद आप में बदलाव बहुत हो चुके हैं। पहले आप शायद बहुत अलग थे और अब शायद बदल गए। मे बी आप में ईगो आ गया है, आप में डिजायर्स आ चुके हैं, या फिर आप में फ्रीडम आ चुका है कि मैं भी कोई हूँ। और शायद इस बात से ये पर्सन चिढ़ रहा है। हो सकता है इसको आपका ये रवैया पसंद ना हो, फ्रीडम, कि मैं जो चाहूँ मैं वो करूँगा या मैं वो करूँगी, वो भी चीज़ है। फाइनल जो कार्ड आई सी यू इन माई ड्रीम्स। आई थिंक ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करता है और बार बार आपके सपने देखता है, या फिर हम यूँ कहें
एनर्जेटिकली आप उनसे कनेक्ट होते हो, ये आपको महसूस करता है। बट वही बात है कि अगर मे बी ये पर्सन वही गलती करने को आ रहा है तो शायद आप उसे लौटने ना दोगे अपनी ज़िंदगी में। लेकिन अगर सच में कोई व्यक्ति बदल चुका है या फिर ऐसा कोई इंसान जो आपकी इतनी परवाह करने के लायक है, वही आपकी ज़िंदगी से जुड़ने के लायक है। सो इट रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।